नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चलिए इसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके सारे बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3, 6 यहाँ पे 1, तो ये जो मेरा 7 है ये डिविडेंड है, डिविडेंड, और ये 2 है ये डिवीजर है। जिससे डिवाइड करते हैं वो मेरा डिवीजर, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा डिवीजर, जिसको डिवाइड करते हैं वो मेरा डिविडेंड, और जो यहाँ पे आता है वो कोसेंट, और ये जो मेरा आता है वो रिमाइंडर। यानी कि यहाँ से एक रूल क्या बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर इंटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां मेरा डिविडेंड है 7। मान लीजिए एक मिनट के लिए आप लोग को डिविडेंड नहीं पता करना है, आप लोग को डिवीजर और कोसेंट और रिमाइंडर दे दिया है, तो कैसे पता कीजिएगा। देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है 2, तो 2 इंटू कोसेंट क्या है मेरा 3, तो 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, तो 1। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। देखिए मेरा डिविडेंड 7 आ गया ना, डिविडेंड इक्वल टू 7 आ गया, और यही ना था यहाँ पे। तो इसको बहुत ही आसान है याद रखना। आप लोग को पॉलिनोमियल का डिवीजन भी आता होगा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है, वो भी समझेंगे अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 को डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले देखिए सिर्फ हम लोग फर्स्ट टर्म को मिलाएंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है। अब इस x को 3x स्क्वायर हम लोग कैसे बना सकते हैं वो सोचेंगे सिर्फ। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। इस 1 को 3 बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लिख देंगे। अब इस x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब इस 3x से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 3x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाता है ना, प्लस है यहाँ पे तो माइनस, फिर प्लस है यहाँ पे तो माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस x माइनस 3x ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1। अब फिर हम सिर्फ पहला टर्म को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस 2x है, तो x को माइनस 2x कैसे बनाएंगे, पहले देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिख लेते हैं। और यहाँ x है, यहाँ x है ही, तो सिर्फ माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस 2 से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2x, माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है मेरा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहां मेरा डिवीजर क्या है x प्लस 1, डिवीजर है मेरा x प्लस 1। अब कोसेंट क्या है मेरा 3x माइनस 2, कोसेंट है मेरा 3x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या है मेरा 1। क्लियर है ना, ठीक है, रिमाइंडर है 1। अब देखिए एक बात आप लोग को बताते हैं, आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जब x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। जब हम लोग x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है यहाँ शेषफल 1 आया है। तो हम लोग को मान लीजिए नहीं पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो बस आप लोग से पूछा कि x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डिवाइड करके आप लोग पता कर लिए कि रिमाइंडर 1 आएगा, और दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, हम लोग इसको px मान लेंगे। लेट px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1। अब इस माइनस 1 को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे, p माइनस 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए यानी इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 1, और यही माइनस 1 यहाँ पे है। अब p माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस का पावर इवन रहता है तो प्लस हो जाता है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, और ये माइनस 1 माइनस 1।
p माइनस वन इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और माइनस वन -2 3 - 2 क्या आ गया 1। देखिए आया ना, जब हम लोग x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। देखिए इस मेथड से भी किए हैं तो रिमाइंडर 1 ही ना आया है। तो सिंपल सा समझिए, आप लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आसान तरीका है। ठीक है, आप लोग को डिवाइड अच्छे से करने आता है ना। चलिए एक और डिवाइड हम लोग करते हैं। x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं x क्यूब प्लस 1 को। ठीक है, हम लोग सिर्फ पहला टर्म मिलाएंगे, ये x है और ये x क्यूब है, तो x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस x स्क्वायर से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों तो सेम है नहीं, तो सिंपल उतर जाएगा नीचे, ये माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब फिर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इस प्लस को माइनस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये x है और ये x स्क्वायर है, तो इस x को x स्क्वायर करने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस माइनस x से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस x से पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x। देखिए माइनस है ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1, या पहले x को लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, x प्लस 1 बचा। अब फिर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x को x बनाने के लिए क्या 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ, तो 1 से इस पूरे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 1 ही उतरेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ये दोनों कट गया, क्या आ गया 0। इसका मतलब x प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। देखिए आप लोग ऐसे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और एक और तरीका जो यहाँ पे बताया है इस तरीके से भी आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले लेट px मान लेना है, किसको, जिसको डिवाइड करना है, तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। अब जिससे डिवाइड करना है यानी x प्लस 1 से डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर करेंगे, x और प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1। अब इस -1 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो p - 1 इक्वल टू x क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 1। तो ये देखिए -1 का पावर अगर ऑड रहे तो माइनस ही होता है, सॉरी माइनस का पावर ऑड रहे तो माइनस रहता है, 1 का क्यूब 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0। अब देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। इस दोनों तरीके से किसी तरीके से बनाइए, बात सेम ही होगा, लेकिन आसान ये तरीका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, एंड ये सब दे रखा है। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि जब x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचता ना, या तो 0 बचा या कुछ भी बचा, तो वही रिमाइंडर क्या बचेगा वही हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में लेट px इक्वल टू, ये जो दे रखा है आप लोग को पॉलिनोमियल, इसको px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मान लीजिए आप लोग। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेष बचेगा, वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले x प्लस 1 को इसके फर्स्ट में बोल रहा ना कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1, ये प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा तो -1 आ जाएगा। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे और जो आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग अब निकालते हैं x का वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे, तो p -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू -1 प्लस 1। p -1 क्या आ जाएगा, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही होगा और 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू माइनस का पावर इवन है तो प्लस होगा और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू -1 3 इंटू 1 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब ये p -1 क्या आ जाएगा, देखिए -1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, प्लस 1 -1 कैंसल, यानी p -1 क्या आ गया
0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जब x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो मेरा शेषफल आएगा वो 0 के बराबर आएगा। देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसके सेकेंड में है कि जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इसको x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले x माइनस 1/2 को 0 के बराबर कीजिए। पहले px इक्वल टू लिख लीजिए, px इक्वल टू एक्स क्यूब, यही वाला ये वाला लिख लीजिए, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो डिवाइड करना है हमको x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/2। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 1/2 पुट करके इस वैल्यू निकालेंगे। p 1/2 इक्वल टू x के जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x के जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x के जगह 1/2 पुट करें प्लस 1। अब p 1/2 क्या निकल जाएगा, देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2 प्लस 1। क्लियर है। p 1/2 क्या निकल जाएगा, देखिए 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, आसान है ना, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, p 1/2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, और फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ये p 1/2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 27/8। इसका मतलब कि x माइनस 1/2 से इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना रिमाइंडर बचेगा। तो फिर यहाँ पे भी आप लोग लिखिए देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन px, पॉलिनोमियल px यानी इसके बारे में बात करेंगे, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1/2 लिखिएगा, इज ऊपर वाले को डिवाइड किए थे x प्लस 1 से तो 0 आया था, अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 27/8। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2, यही x माइनस 1/2 से जब हम लोग पॉलिनोमियल px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इज 27/8। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पॉलिनोमियल फिर वही लिख लेते हैं, px इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब डिवाइड करना है यहाँ पे x से, तो x को 0 के बराबर करेंगे, सिर्फ x से ही डिवाइड करना है, तो x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 ही आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो p0 इक्वल टू 0 का क्यूब 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया p0 क्या आ गया, देखिए ये तीनों तो खत्म हो गया, बचा 1, यानी कि जब x से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई x, अगर x से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो लिखिए रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x इज 1। क्लियर हो रहा है ना, बहुत आसान है, मजा आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ को सॉल्व करना है, यहाँ पे x प्लस पाई से डिवाइड करना है आप लोग को, x प्लस पाई, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। लेट px इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब डिवाइड करना है हम लोग को इस पॉलिनोमियल को x प्लस पाई से, तो x प्लस पाई को 0 के बराबर करेंगे। जब भी रिमाइंडर निकालना है और जिससे डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आए तो उसको सबसे पहले हम लोग 0 के बराबर करते हैं। जैसे x प्लस पाई से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा वही ना निकालना है, तो x प्लस पाई को हम लोग 0 के बराबर किए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस पाई आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग माइनस पाई पुट करेंगे, तो p माइनस पाई इक्वल टू, यहाँ पे x है, x की जगह माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस पाई पुट करेंगे प्लस 1। p माइनस पाई इक्वल टू माइनस का क्यूब माइनस ही होगा और पाई क्यूब, देखिए माइनस का ऑड जो होता है 3 ऑड है ना, तो माइनस का ऑड माइनस ही हो जाएगा और पाई का क्यूब पाई क्यूब प्लस 3 इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 3 पाई हो जाएगा प्लस 1, यही तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखिए देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px, यानी कि ये पॉलिनोमियल व्हेन रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x प्लस पाई से ना, तो डिवाइडेड बाई x प्लस पाई इज यही माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही मेरा रिमाइंडर बच जाएगा जब हम लोग x प्लस पाई से इसको डिवाइड करेंगे। अब इसके फिफ्थ में हम लोग आते हैं, फिफ्थ नंबर में 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है और पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले पॉलिनोमियल यही लिख लेते हैं, लेट px इक्वल टू 5 प्लस 2x। ठीक है, अब लेट px इक्वल टू 5 प्लस 2x नहीं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि इसको ना डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, 5 प्लस 2x से, तो हम लोग 5 प्लस 2x को 0 के बराबर करेंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे, इस 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 5, अब यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/2। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे क्या आ रहा है। नाउ x का वैल्यू क्या है -5/2, तो इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -5/2 पुट करते हैं। p -5/2 इक्वल टू x क्यूब है तो x की जगह रखना है -5/2, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स की जगह रखना है -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 3x, तो प्लस 3 इंटू एक्स की जगह रखना है -5/2 प्लस 1, तो p -5/2 क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का क्यूब यानी माइनस का पावर ऑड अगर है तो माइनस ही होता है। अब 5 का क्यूब 125/2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का पावर इवन प्लस हो जाता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15/2 प्लस 1। क्लियर हो रहा है ना बात। अब देखिए वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या आएगा, 842 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा -125 प्लस 4 2 ज़ा 8, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150 माइनस फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 4 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस फिर 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही है। क्लियर है ना। अब देखिए अब इस
चारों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -27। देखिए -125 प्लस 150 25 माइनस 60 -35 -35 प्लस 8 -27। यानी कि जब हम लोग 5 + 2x से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो मेरा शेष फल आएगा वो आ जाएगा -27/8। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px is divided by किससे डिवाइड हो रहा है? 5 + 2x से। तो लिखिए रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px is divided by 5 + 2x। यहाँ पे पॉलिनोमियल px किसके बारे में बोला जा रहा है? इस पॉलिनोमियल के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि जब हम लोग x³ + 3x² + 3x + 1 को 5 + 2x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर व्हेन px is divided by 5 + 2x is -27/8। क्लियर है? ये तो मेरा आंसर हो गया। देखिए अब एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। जैसे हम लोग फर्स्ट को सॉल्व किए हैं कि इस पॉलिनोमियल को x + 1 या x - 1/2 से जितना भी जो भी दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे तो शेष फल यानी रिमाइंडर क्या आएगा वही निकाले थे। सेम टू सेम वही बात सेकंड में भी बोल रहा है। देखिए रिमाइंडर आप लोग को समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 से हम लोग 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आएगा, तो ये मेरा 1 रिमाइंडर हो गया। उसी प्रकार से इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब x - a से x³ - ax² + 6x - a को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा वही हम लोग को निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड, लेट ये जो दे रखा है जिसको डिवाइड करना है x³ - ax² + 6x - a को डिवाइड करना है x - a से, इसको हम लोग px मान लेते हैं। लेट p of x इक्वल टू x³ - ax² + 6x - a। ठीक है, अब देखिए हम लोग को डिवाइड किससे करना है? x - a से ना। अब जिससे डिवाइड करना रहता है उसको पहले हम लोग 0 के बराबर करेंगे। x - a को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? a। अब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू a के लिए, यानी इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग a पुट करेंगे। तो pa इक्वल टू क्या आ जाएगा? x³ यानी a का क्यूब, x की जगह a रखेंगे तो a³ माइनस a इंटू x² यानी a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x की जगह रखेंगे a तो 6a माइनस a। तो pa इक्वल टू क्या आ गया? देखिए a³ माइनस a इंटू a² a³ प्लस 6 इंटू a 6a माइनस a। a³ प्लस a³ माइनस a³ दोनों कैंसिल हो गया तो pa क्या आ गया? 6a माइनस a 5a। यानी कि जब हम लोग x - a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 5a आएगा। लिखें यहां पे देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px यानी कि ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय किसी से डिवाइड होगा? x - a से। तो रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - a इज क्या? रिमाइंडर क्या आएगा? 5a। जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5a। ठीक है, अब देखिए इसके थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक वेदर 7 - 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। देखिए फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 का फैक्टर है। 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ये मेरा 20 का फैक्टर है। यानी कि 20 के जितने भी फैक्टर है उससे अगर हम लोग 20 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं? जैसे करने का देखिए 1 से अगर 20 को डिवाइड कीजिए, 1 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो देखिए ये रिमाइंडर 0 आएगा। फिर उसी प्रकार से 4 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 मरतबा, 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 4। यानी कि इसके जितने भी फैक्टर हैं, 20 के जितने भी फैक्टर हैं उनसे अगर 20 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इनडायरेक्टली रूप में से आपसे यहां पूछना यही चाह रहा है कि बताइए कि 7 + 3x से अगर इसको डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? यही ना पूछना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आपसे पूछें कि क्या 2 है जो 20 का रिमाइंडर है तो हम लोग 2 से 20 को डिवाइड करके देख लेंगे। अब रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब हाँ 2 जो है वो 20 का फैक्टर है। तो वह यही पूछ रहा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी कि जब हम लोग 7 + 3x से
3x³ प्लस 7x को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 7 प्लस 3x है जो इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। लेट जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग px मान लेते हैं। डिवाइड किसको करना है? 3x³ प्लस 7x को डिवाइड करना है। 3x³ प्लस 7x, सॉरी लेट px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इससे ना 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है। इसी को ना चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो 7 प्लस 3x को हम लोग 0 के बराबर करते हैं। 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इस 7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू ये प्लस 7 उधर जाएगा तो -7। अब x का वैल्यू आ जाएगा -7/3। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। नाउ इसका मतलब ये पॉलिनोमियल जो है इसमें जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -7/3 पुट करेंगे। तो p -7/3 इक्वल टू 3 इंटू x³ यानी -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स के जगह रखेंगे -7/3। ठीक है। अब देखिए 3 इंटू माइनस का पावर ऑड है तो माइनस का क्यूब 3 ऑड है ना, तो माइनस का पावर ऑड माइनस ही होगा। और 7 का क्यूब हो जाएगा 343/3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 7 49/3। अब ये 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9। ये p -7/3 क्या आ गया मेरा? -343/9 -49/3। अब देखिए ये हो जाएगा p -7/3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -343 -147। अब p -7/3 इक्वल टू 9, अब -343 -147 ये हो जाएगा -490 हो जाएगा, -490/9 आ गया p -7/3। यानी कि ये जो है 7 प्लस 3x वो 3x³ प्लस 7x का फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर 20 का फैक्टर है ये 1 2 4 5 10 20, ये 20 का फैक्टर है ना, इसका मतलब इसके फैक्टर से अगर 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 से हम लोग 20 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। या किसी से भी 10 से 20 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आएगा 0। उसी प्रकार से 7 प्लस 3x अगर इसका फैक्टर है तो 7 प्लस 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है। लिखिए देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, समझ में आया अच्छे से आप लोग को? बहुत आसान है ना, अच्छा लग रहा है ना?